ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि भारत को कश्मीर के बासियों से नहीं बल्कि कश्मीर की ज़मीन और यहाँ के कुदरती वसाइल से प्यार है। गुज़श्ता 76 साल से जारी भारतीय मज़ालिम से ये बात साबित हो रही है कि भारत कश्मीरियों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए हर तरह के जुल्म सितम के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। लाखों कश्मीरी भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं, मगर कश्मीरियों के कत्लेआम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का अखंड भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इसीलिए मोदी सरकार ने आईने हिंद की दफ़ा 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीर को भारत में मदगम करने की भोंडी हरकत की। कश्मीरियों ने कभी भी ना तो भारतीय तसल्लुत को तस्लीम किया है और ना ही कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का भारतीय इक़दाम, बल्कि कश्मीर के ये गयूर लोग हमेशा भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे हैं। शदीद सर्दी के अय्याम में भारत आज भी कश्मीरियों को इज्तमाई सजा देने पर तुला हुआ है। पावर सेक्टर की जो क्राइसिस है, जो हमें कश्मीरियों को इस वक्त जेला जा रहा है, उन्होंने ये बात करी कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट के जरिए हो रहा है। इन लोगों ने हमसे जो हमारा हक था कानूनी और आईनी हक 370 छीना, 35A छीना, उसके बाद कश्मीरियों को हर एक सेक्टर में दिन ब दिन आप देखिए किस तरीके से हरासा और परेशान किया जा रहा है। पावर हमारा है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी है। असल बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरियों को सजा देना चाहती है और जिस तरह कि लोगों पर पानी, बिजली और राशन बंद किया जाता है, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम पर पानी, बिजली और राशन तंग किया गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक नहीं करते, वो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लिहाजा ये एक सज़ा के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये किया जाता है कि न बिजली है, न पानी है, न और सहूलियात है। राशन भी ख़त्म, बिजली भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म। मोदी हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों कश्मीरियों को भारत से छुटकारा हासिल करने और हिंदुत्व नजरियात से नफरत करने की सजा दे रही है। उन्हें स्टोन एज की तरफ धकेला जा रहा है। जो पावर क्राइसिस है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस बन रहा है। आप देखिए, हमारा हेल्थ सेक्टर से मुतासिर हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर से मुतासिर हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री से मुतासिर हो रही है। आप देखिए, घरों में पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको पावर नहीं मिल रहा है। आप देखिए, अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स पे है वो पेशेंट कैसे मर रहे हैं। आप देखिए, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और एजुकेशन, उसके साथ साथ इंडस्ट्री बैठी हुई है। ये तो ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। हम पावर प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बावजूद भी गवर्नर इंतज़ामिया हमें अंधेरों में धकेल रही है। ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। इस पे हम सरापा एहतिजाज है। जुल्म की इंतहा तो ये है कि वसाइल कश्मीरियों के हैं, बिजली यहाँ पैदा होती है, मगर बदनसीबी से इन्हीं लोगों को बिजली से महरूम रखा गया है। यहाँ से बिजली भारत की कई रियासतों को सप्लाई की जाती है, मगर कश्मीरियों की बिजली मुनक़ता करके उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का शिकार बनाया जा रहा है। आज तो कोई हमारी बात सुनता नहीं। यहाँ से पावर बना के दूसरे स्टेटों में इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वहाँ पर पावर जाता है। जो कश्मीरी इसके हकदार हैं, जो हमारी धीरे नाम हमारी डिमांड है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू में एक मुद्दा ये है कि कश्मीरियों को अपने जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस दे दें। इंडिया वो हम अपने मौज मस्ती में रहें और कश्मीर जहाँ से हमारे ये पानी से बिजली बनती है वो यहाँ अंधेरे में अंधेरा रहे। भारत ये मजमूम हथकंडे कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत कश्मीरियों के कारोबार और सनतों को तबाह करने पर तुला हुआ है, मगर भारत को जान लेना चाहिए कि जो कौम लाखों शहदा की वारिस हो, उस कौम को जुल्म और बर्बरियत के किसी भी हरबे से दबाया नहीं जा सकता। ये लोग हुसूल आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।